Hello friends, welcome again with Mechanical Working Drawing, 3rd semester, subject code 22341. We started our 3rd unit, Conventional Representation. This is our 3rd lecture with topic Conventional Representation of Pipe Joint, Walls, Countersunk, Counterbore, Taper. I, Nilesh Sonare, Head of Department, Mechanical Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. Our last video, we learned the types of gear and springs and learn the conventional representation of standard parts like gears and springs. Now, today's learning outcome is the learner should be able to draw the conventional representation of pipe joint, walls, countersunk, counterbore, and taper. And with this program outcome, we can achieve is PO1, PO2, PO3, PO4, PO8, PO10 and program specific outcome 2 and 3. So start with types of pipe joint. We see the pipe joint are 90 डिग्री एल्बो. जो दो पाइप को हम जो ज्वाइन करेंगे वो 90 डिग्री में अगर करेंगे तो उसको हम कहते हैं 90 डिग्री एल्बो. अगर हम उसको 11.25 डिग्री में करेंगे तो उसको उस डिग्री के नाम से हम एल्बो कहेंगे. 22.5, 45 डिग्री. अगर हम पाइप को टी शेप में ज्वाइन करेंगे तो उस पाइप ज्वाइंट को हम कहते हैं टी. देन रेड्यूसिंग टी, देन क्रॉसेस. क्रॉस में अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं तो क्रॉसेस. 45 डिग्री में अगर हम पाइप को ज्वाइन करेंगे तो उसको कहेंगे हम 45 डिग्री लैटरल. देन रेड्यूसर, अगर हम बड़े पाइप और छोटे पाइप को ज्वाइन करना है तो हम उसको रिड्यूसर बोलते हैं. देन दो सेम साइज के पाइप को ज्वाइन करना है तो हम उसको बोलेंगे कपलिंग्स. अगर हमको पाइप के एंड को ब्लॉक करना है तो हम उसको पाइप कैप कहेंगे और फ्लैंज. इस प्रकार से हम पाइप ज्वाइन करते हैं. देन इसके कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन जो है वो कैसे रहते हैं हम देखते हैं. जैसे कपलिंग का जो कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन, छोटा प्लस साइन, कैप, देन प्लग, टी, 90 डिग्री एल्बो, 90 डिग्री एल्बो, टर्न डाउन, 45 डिग्री एल्बो, रेड्यूसर, यूनियन, क्रॉस एंड लेटरल. इसके जो कन्वेंशंस है वो हमें ड्रॉ करने हैं. कपलिंग जो रहेगी उसको हम प्लस से कन्वेंशन ड्रॉ करेंगे. कैप, देन प्लग, देखिए कितना सिंपल है. प्लग, देन टी शेप का हम टी बनाएंगे. देन 90 डिग्री एल्बो, देन एल्बो 90 डिग्री एल्बो, टर्न डाउन में हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे यहाँ. देन 45 डिग्री एल्बो, देन रेड्यूसर, देन यूनियन, क्रॉस,
lateral, then union again, cap. This is walls. Then we see the walls, types of walls. There are various types of walls. Walls means जैसे हम देखते हैं कि वाटर का जो फ्लो है वो हम किस तरह से ओपन एंड क्लोज करते हैं. These are the different types of walls. You can see needle wall, check wall. Check wall यहाँ पे आप देख सक रहे हैं. Then plug wall, globe wall, गेट वॉल. ये गेट वॉल आप यहाँ पे देख सकते हैं. ग्लोब वॉल आप यहाँ पे देख सकते हैं. बटरफ्लाई वॉल, डायफ्राम वॉल. ये 3 वॉल जो है वो बेसिक टाइप के वॉल है. The conventional representation of walls are also very simple, such as union, then cap, then globe wall, gate wall, check wall, angle wall and street wall. इसको ड्रॉ कैसे करना है आइए. जैसे कि यूनियन हमने अभी देखा. यूनियन का जो कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन है वो देखिए कितना सिंपल है. अगेन कैप सेम है, जैसे पाइप जॉइंट का था वैसे ही वॉल का है. देन ग्लोब वॉल, then gate wall and check wall. These are the various types of wall. Then angle wall, and street wall. अब हम देखते हैं काउंटर बोर एंड काउंटर संक. What do you mean by counter bore? The larger hole is drilled straight into the material at a shallower depth than the smaller inner shaft. This leaves a flat bottom for the fastener to rest on. और काउंटर संक क्या कहता है? The longer hole is drilled at an angle, ideally to match the tapered angle of the fastener. अगर हम किसी स्क्रू या किसी फास्टनर को हमें यूज करना है तो वहाँ जो सरफेस है, सरफेस के बाहर को नहीं रहना चाहिए. जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फास्टनर जो है वो सरफेस के अंदर आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो बाहर रहेगा तो हमें वो लग सकता है. ये देखिए यहाँ पे. तो अगर हम जो होल है, मेजर होल, वो अगर हम स्ट्रेट रखेंगे जैसे इस प्रकार के फास्टनर के लिए, तो हम उसको कहेंगे काउंटर बोर. और अगर हम इस स्क्रू, इस फास्टनर को देख रहे हैं, अगर ऐसे फास्टनर के लिए हम जो होल बनाएंगे उसको सम एंगल पे रहेगा, इसको हम कहेंगे काउंटर संक. इसको किस तरह से ड्रॉ करते हैं, इसका कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन आप यहां देख सकते हैं. हमने यहां इसको ड्रॉ किया है. किस तरह से ड्रॉ करना है आप देखिए. रेक्टेंगल बनाया, उसके अंदर एक होल हमने बनाया है काउंटर बोर और काउंटर संक में. काउंटर बोर में हम क्या, काउंटर संक में हम क्या करेंगे, जो आउटर होल रहेगा वो सम एंगल पे रहेगा और जो काउंटर बोर रहेगा वो एंगल पे नहीं रहेगा. इसका कन्वेंशन हमें 2 सर्कल
से ड्रॉ करना पड़ेगा। इसके प्रोजेक्शन हम लेंगे, प्रोजेक्शन लेके हमें क्या करना है, यहाँ पे होल ड्रॉ करना है। देखिए कुछ इस तरह से। यह है कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ काउंटर बोर एंड काउंटर सन, काउंटर बोर एंड काउंटर सन, इस तरह से। देन नेक्स्ट, conventional representation of taper as per standard conventions using IS means Indian Standard SP 46 1998। ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर हमें किसी टेपर को मेजर करना है या उसका कन्वेंशन ड्रॉ करना है तो हमें ये अल्फा एंगल पे टेपर हमें मेजर करना पड़ता है, और हम L लेंथ पे दो डायमीटर कंसीडर करते हैं, एक डायमीटर कैपिटल D और दूसरा डायमीटर स्मॉल d। तो टेपर हमें अगर मेजर करना है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, कैपिटल D माइनस स्मॉल d अपॉन लेंथ L, या फिर अगर हमारे पास ये अल्फा एंगल है तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला 2 tan अल्फा अपॉन 2। इस प्रकार ये टेपर जो है हमें स्टैंडर्ड कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली हमें ड्रॉ करना होता है। नाउ फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो द यूनिट आउटकम अचीव्ड आर interpret standard convention using the given mechanical working drawing, then use standard convention in practice, use of IS SP 46 1988 codes. Then in this video we learn and understand the pipe joint, valves, countersunk, counterbore and taper, and also draw the conventional representation of pipe joint, valve, countersunk, counterbore and taper. Also the program outcome achieved, PO1, PO2, PO3, PO4, PO8, PO10 and program specific outcome 2 and 3. So today's assignment is to draw the conventional representation of all pipe joint, valves, countersunk, counterbore and taper जो हमने इसके पहले इस वीडियो में ड्रॉ करना सीखा है। आपको ये स्केचबुक में ड्रॉ करना है। Then in next session we are going to study about our next unit, production drawing. Thank you and keep learning.